हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। अब हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी का हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में क्या वैल्यू है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, सोशियोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल साइंस स्पेशली फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन। हमारा जो समाज शास्त्र होता है वो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है। देन सेकेंड देखते हैं, इट विल हेल्प द नर्स टू नाउ द कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट। जो हमारा समाज शास्त्र होता है वो हेल्प करता है हमारे कल्चर को, हमारे सोशल लाइफ को, और हमारे जो पेशेंट होते हैं उनके सोशल कल्चर को इम्प्रूवमेंट करता है समाज शास्त्र। देन थर्ड देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ सक्सेसफुली एलिमिनेटेड मैनी डिसीज़। जो हमारा समाज शास्त्र है वो इतना आगे बढ़ चुका है, उनकी टेक्नोलॉजी से हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, सक्सेस मिल चुका है और हम बहुत सारे डिसीज़ों से प्रिवेंट हो चुके हैं या उन डिसीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं। देन फोर्थ देखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स और परमानेंट डिसएबिलिटीज़। जो पेशेंट बहुत सारे प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो हम सोशियोलॉजी के थ्रू बहुत सारी डिसीज़ होती है जैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से प्रोटेक्ट होते हैं और परमानेंट डिसएबिलिटी को भी दूर कर सकते हैं। देन फिफ्थ है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड सोसाइटी कैन बी वेरी यूजफुल इन हैंडलिंग सच सिचुएशन। जो हमारा सोशियोलॉजी होता है वो ह्यूमंस के बीच में बहुत सारा रिलेशनशिप को अच्छे तरीक़ों से मेंटेन करते हैं, उनकी बिहेवियर चेंज होती है और बहुत सारे सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। देन सिक्स है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी along with sociology and religious training in very useful in process। जो हमारा सोशियोलॉजी होता है उनकी स्टडी से हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं वो करते हैं और बहुत सारे यूज़फुल प्रोसेस को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारी समाज शास्त्र का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में। देन सेवेंथ है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हेल्प नर्स टू आइडेंटिफाई द साइकोसोशल प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो हमारा सोशियोलॉजी होता है उसकी स्टडी से जो नर्स होती हैं, मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, नर्सिंग प्रोफेशंस होते हैं, वो बहुत सारे साइकोसोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। किसमें? एक पेशेंट में, एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में। जैसे अगर माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या समाज में बहुत सारी डिसीज़ फैली हुई है जैसे कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, तो उसको आइडेंटिफाई हम सोशियोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। देन 8 है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑल्सो हेल्प नर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स स्कीम। हम सोशियोलॉजी के थ्रू बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है। सोशियोलॉजी मस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए एंड पर्सन्स के लिए। बहुत सारे स्कीम्स हम फॉलो करके यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो सोशियोलॉजी होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमको इनको डीप स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो बहुत सारे डिसीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके जो साइनम सिम्टम्स होते हैं, मतलब उनके जो चिन्ह और लक्षण होते हैं, उनके कारण क्या हैं, किस तरीके से वो कम्युनिटी में फैला हुआ है और हम उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं। सोशियोलॉजी नर्सिंग में ही नहीं बल्कि जो BAMA के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके सब्जेक्ट में भी होता है। हमारी सोशियोलॉजी में समाज के लोग, मेल, फीमेल, बच्चे और बहुत सारे जो प्यूपल्स हैं उनके बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, मतलब आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनकी जीविका कैसे चलती है, उनमें कौन कौन से तरीक़ों से लोग रहते हैं, उनके बीचों का रिलेशनशिप को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है।
तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और बहुत ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।